Good morning, this is Ompal Singh. Welcome to you in my YouTube channel UPOP Academy. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्लास 10th एक्सरसाइज 3A का फर्स्ट क्वेश्चन है। आज से हम तीसरा अभ्यास शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। दो रूप में व्यक्त करना इस सवाल को, एक बीजगणितीय रूप में और दूसरा ग्राफीय रूप में। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो आफताब और उसकी पुत्री की आयु हम मान लेते हैं। आफताब और उसकी पुत्री की आयु मान लेते हैं दोनों की। तो माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, और उसकी पुत्री की मान लेते हैं, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु हमने मान ली कितनी, 22 वर्ष मान लिया। दोनों की ये वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु का मतलब समझ रहे होंगे, इस समय की आयु है। वर्तमान आयु का मतलब क्या है, इस समय की आयु है, ठीक है। अब पहली शर्त क्या है, प्रथम शर्त, पहली शर्त है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, पहले हम 7 साल पहले की दोनों की आयु निकाल लें कि 7 साल पहले दोनों की आयु क्या होगी। समझ लें, अगर आज आपकी उम्र 17 साल है तो 7 साल पहले कितनी थी, 10 साल थी। मतलब आज की आयु में से जितने साल पहले का पूछेगा, पूर्व का पूछेगा, उतने साल आज की आयु में से कम कर दिए जाएंगे। अगर आज आप 20 साल के हैं तो 7 साल पहले कितने थे, आज की आयु 20 में से 7 कम कर दीजिएगा, 13 साल हो गया। 20 साल पहले आप 13 साल के थे। अगर आज आप 28 साल के हैं तो 7 साल पहले कितने के थे, 21 के थे। मतलब आज वाली आयु में, वर्तमान वाली आयु में से जितने पूर्व की आयु पूछेगा उतने साल हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो आज उसकी आयु, आज की वर्तमान आयु आफताब की कितनी है, x वर्ष। 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, आज की आयु में से 7 साल कम कर देंगे, मतलब x माइनस 7 हो जाएगी। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु रख लेते हैं, कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 वर्ष। क्लियर है। और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, इसकी अभी 22 वर्ष है, और 7 साल पहले कितनी होगी, 22 माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है, अब प्रश्न के हिसाब से हम काम करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर में रख लेते हैं, इन दोनों को बराबर में रख लेते हैं। x माइनस 7 किसकी है, आफताब की उम्र 7 साल पहले उसकी x माइनस 7 थी। इसके बराबर में रख लेते हैं उसकी पुत्री की 7 साल पहले कितनी उम्र थी, 22 माइनस 7। इन दोनों को हमने बराबर में रख लिया है। चूंकि 7 साल पहले बाप की और बेटी की उम्र बराबर नहीं हो सकती है, बेटी और बाप की उम्र कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। हमारा ये बराबर का जो निशान हमने लगाया है वो गलत लगा हुआ है, ठीक है। इसको हमें सही करना है। सही कैसे करेंगे, यहां पर वो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आफताब की जो उम्र है वो कह रहा है कि मेरी 7 गुनी थी, इसकी आयु 7 गुनी है, किससे, इससे।
इससे इसकी 7 गुनी है, तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकती हैं? बराबर तब होगा, बराबर के निशान सही सिद्ध तब होगा जब इसकी 7 गुनी है, सवाल में कह रहा है, हम इसकी भी 7 गुनी कर दें तब बराबर हो जाएगी। इसकी तो 7 साल पहले की उम्र जो है वो आफताब की ये है और ये उसकी पुत्री की है, तो 7 साल पहले ये जो आफताब था वो इसकी 7, इससे 7 गुना है, 7 गुना है, तो इसको भी 7 गुना कर दें तो बात बराबर हो जाएगी। इसको 7 गुना कर दिया, अब हमारा ये निशान सही है। अब हम इसी को सॉल्व करते हैं आगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7, ऐसे लिखा रहने दीजिएगा। अब 7 की 22 में गुणा करी तो 7 22, फिर 7 की 7 में करी तो 7 सते 49 हो गया। ठीक है, अब x जहां पर है वहीं पर रहने दीजिएगा। 7 22 इधर है, 7 22 को हम इधर उठा के लाएंगे, माइनस का हो जाएगा 7 22, बराबर का निशान लगा लीजिएगा। माइनस का 49 जैसा है वैसे लिख लीजिएगा। अब ये वाला 7 इधर माइनस का है, अगर हम इसको उधर उठा के ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 7, यहाँ पर इधर उठ के आया तो प्लस का 7 हो गया। अब x माइनस 7 22 बराबर 49 में से 7 माइनस कर दीजिएगा। 49 में से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 42। अब ज्यादा वाला माइनस का है, कम वाला प्लस का है, तो निशान लाते हैं ज्यादा वाले का। ज्यादा 49 है, 49 माइनस का, तो यहां पर निशान ले लेंगे माइनस का। ये हमारा बन गया है समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से दूसरी शर्त के अनुसार आगे सॉल्व करेंगे। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बोल रहा है, तो क्या करेंगे? अभी अगर हमारी उम्र 15 साल है तो 3 साल के बाद में कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। अभी अगर 20 साल है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 23 साल हो जाएगी। अभी अगर 28 साल हमारी उम्र है तो 3 साल के बाद में कितनी हो जाएगी? 31 साल हो जाएगी। मतलब अभी वाली उम्र में 3-3 साल जोड़ देंगे, 3-3 जोड़, जितने साल बाद बोलेगा उतने साल जोड़ देंगे। उम्र वाली सवालों में ये बात याद रखने की होती है कि अगर पूर्व या पहले बोले तो वर्तमान आयु में से उसको माइनस कर देते हैं। अगर आगे की या बाद बोले या पश्चात बोले तो उतनी आयु वर्तमान आयु में ऐड कर देते हैं, अर्थात जोड़ देते हैं। तो यहां पर कह रहा है अब से 3 साल बाद, तो अभी उम्र कितनी है? x है आफताब की। आफताब की उम्र, वर्तमान उम्र कितनी है? x है, ये लिखा है। आफताब की वर्तमान उम्र हमने x मानी है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3, मतलब अभी वाली x उम्र में 3 साल जोड़ देंगे। तो यहां पर लिखते हैं आफताब 3 साल बाद, यहां पर लिखते हैं 3 साल बाद आफताब की उम्र कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। और 3 साल बाद उसकी पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी? पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी? अभी 22 है, वर्तमान उम्र कितनी है? 22 है। ठीक है, वर्तमान उम्र कितनी है? 22 है। और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 22 प्लस 3, तो यहां पर लिख देते हैं हम 22 प्लस 3 वर्ष। क्लियर है? अब इन दोनों को बराबर में लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार इसको हम पहले तो बराबर में लिखते हैं। x प्लस 3 बराबर है 22 प्लस 3 के। x प्लस 3 बराबर है 22 प्लस 3 के, लेकिन बराबर नहीं है। 3 साल के बाद में पिता की उम्र और पुत्र की उम्र बराबर नहीं हो सकती है किसी भी कीमत पर। तो हम क्या करेंगे? अब यहां पर आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब बाप बेटी से 3 गुनी आयु का रह जाएगा। ये बाप की उम्र है आफताब की, ये बेटी की है। ये वाला 3 गुना है, बाप रह जाता है 3 गुना, बाप 3 गुना रह जाता है, तो दोनों की बराबर तब होगी जब बेटी की भी 3 गुनी कर दोगे। तो यहां पर बेटी की 3 गुनी इसकी कर दीजिएगा, ये 3 गुनी कर दी। अब इसको आगे लगाइएगा, तो ये x प्लस 3 बराबर
3 की बाई में गुणा की कितना हो गया 3 बाई, फिर 3 की 3 में किया तो कितना हो गया 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। अब क्या करते हैं x को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 3 बाई को इधर लाओगे माइनस का 3 बाई हो जाएगा बच्चा, बराबर में 9 जैसा लिखा है वैसे लिखा रहने दीजिएगा। ये वाला 3 अगर हम उधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 3, तो x माइनस 3 बाई बराबर 9 में से 3 गया कितना बचा 6। ये हमारा बन गया समीकरण 2। ठीक है, अब हमारी 2 विधि, ये तो हमारे समीकरण बन गए दोनों के। अब हमें 2 विधि अलग अलग लिखनी है इससे। पहली विधि बीजगणितीय विधि, तो पहले हम बीजगणितीय विधि लिखते हैं। बीज गणितीय विधि, बीजगणितीय विधि में दोनों समीकरणों को हम लिख लेते हैं। बीजगणितीय विधि कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 है x माइनस 7 बाई, x माइनस 7 बाई, और ये 42 इधर काय का है माइनस का है, इसको अगर हम इधर लाएंगे उठा के तो काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहां पर प्लस 42 बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बचेगा हमारा। उसके बाद में ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 2 है, इसको लिख लेंगे x माइनस 3 बाई और बराबर में 6 उधर प्लस का है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस 6 बराबर में कुछ नहीं बचा 0। ये हमारी हो गई है बीजगणितीय विधि। अब इसके बाद आपको बताएंगे हम ग्राफीय विधि। इसको वीडियो को रोक करके इसको इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम रब कर देते हैं इसको और आपको बताते हैं ग्राफीय विधि। ठीक है, इसको हम रब करते हैं और बताते हैं ग्राफीय विधि। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि में क्या करते हैं, पहले तो हम दोनों समीकरणों से निर्देशांक प्राप्त करते हैं, दोनों समीकरणों से निर्देशांक प्राप्त करते हैं। तो पहला समीकरण है हमारा x माइनस 7 बाई प्लस 42। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा x बराबर 7 बाई उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 7 बाई और 42 इधर माइनस का हो गई 42। समीकरण 1 में देखिएगा लिखा है x माइनस 7 बाई बराबर माइनस 42, x माइनस 7 बाई बराबर 42 समीकरण 1 में लिखा मिलेगा आपको। जहां पर समीकरण 1 हमने लिखा है, हम मिटा चुके हैं, उसमें देखिएगा x माइनस 7 बाई बराबर माइनस 42 लिखा है, तो हम उसमें 7 बाई को उठा करके उधर ले जाते हैं, इधर माइनस की है उधर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। ये हो गया। अब माना, अब हम बाई के मान लेंगे तो हमारे x के मान अपने आप से निकल आएंगे। अब हम बाई का कितना मान मानते हैं, मान लीजिएगा बाई बराबर, हम ऐसा मानेंगे कि दोनों का लगभग बराबर रहे। ठीक है, दोनों का लगभग बराबर रहे। तो इसका हम मानते हैं बाई बराबर मान लेंगे 7 बाई माइनस 42, 7 या 21 हो जाएगा, 21 में से 42 जाएगा, पहले हम 5 मानते हैं। कितना मानते हैं, बाई बराबर 5 मानते हैं, आसानी रहेगी। आप 4 भी मान लेंगे यहां पर तब भी चलेगा, यहां पर आप 5 मान लेंगे तब भी चलेगा, 6 मान लेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो हमारा बाई बराबर अगर हमने 5 मान लिया तो x बराबर हमारा कितना निकलेगा, x बराबर ये समीकरण रखा है, इसमें बाई का मान रखना है। बाई का हमने जो 5 मान माना है यहाँ पर, तो यहाँ पर बाई की जगह पर 5 रखना है, तो ये हमारा हो जाएगा 7 कोई निशान नहीं गुणा बाई बराबर हमने 5 माना है तो 5 यहाँ पर लिख देंगे माइनस का
42, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 57, 35 माइनस का 42 है, और 35 में से 42 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा बच्चा। 35 में से 42 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 बचेगा। उसी तरीके से अब हम मान लेते हैं y बराबर 6, y बराबर कितना मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, तो x बराबर 7 गुणे y की जगह पर 6 हो जाएगा, माइनस 42 बराबर, अब 7 छंग 42 और माइनस के ये 42 दिए गए, तो 42 में से 42 जाएगा, कितना बच जाएगा, 0। अब हम y बराबर कितना मानेंगे, 7, तो ये x बराबर 7 गुणे 7 माइनस 42, तो ये 7 सते 49 हो जाएगा, माइनस 42। अब 49 में से 42 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, अब हमारे समीकरण 1 से निर्देशांक क्या बन रहे हैं, समीकरण 1 से निर्देशांक बन रहे हैं। या याद रखिएगा, निर्देशांक में x वाला बिंदु पहले लिखा जाता है और y वाला बिंदु बाद में। ठीक है, क्लियर है। तो x वाला, x बराबर कितना है, -7, तो यहाँ पर लिखेंगे -7 कामा y का मान कितना है, 0। एक निर्देशांक हो गया, सॉरी 5 है, 7 कामा 5 है, 7 कामा 5 है। उसके बाद में दूसरा है 0 कामा 6, दूसरा है 0 कामा 6, तीसरा हमारा क्या होगा, 7 कामा 7, तीसरा होगा हमारा 7 कामा 7। ये हमारे समीकरण 1 से निर्देशांक निकले हैं। इसी तरीके से हम समीकरण 2 से निर्देशांक निकालेंगे। जिस तरीके से समीकरण 1 से निर्देशांक निकाले हैं उसी तरीके से समीकरण 2 से निर्देशांक निकालेंगे। समीकरण 2 में देखिएगा x माइनस 3y बराबर 6 दिया हुआ है, x माइनस 3y बराबर 6 दिया हुआ है। समीकरण 2 में कितना दिया हुआ है, x माइनस 3y बराबर 6, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x बराबर, इधर माइनस का 3y दिया है, उधर ले जाएंगे तो 3y का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3y, और इधर तो प्लस का 6 दिए ही हुआ है। समीकरण 2 में नजर डालिएगा जो हम मिटा चुके हैं, x माइनस 3y बराबर 6 दिया होगा, उसमें हम क्या करते हैं, 3y को उठा ले जाकर के उधर रखते हैं, तो 3y इधर माइनस का है, उधर ले जाएंगे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब यहां पर हम y के मान मान लेंगे। ठीक है, y के मान मान लेंगे, और y का मान हम इस तरीके से मानेंगे जैसे इसमें हमने माना था, तो इधर वालों में और इधर वालों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहना चाहिए। अगर आप y बराबर 1 भी मान लोगे तब भी आपका आ जाएगा, लेकिन इनमें ज्यादा अंतर हो जाएगा। ज्यादा अंतर हो जाने का मतलब है आपको ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसा मान माने कि x और y के मानों में बहुत ज्यादा अंतर ना रहे। क्लियर है, तो हम यहां पर मानते हैं, कितना मानते हैं, पहले y बराबर 1 मान लें, 2 मान लें, 3 मान लें, माइनस का 1 मान लें, माइनस का 2 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर हमने माइनस का 1 मान लिया, तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 3 गुणे -1 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 काहे का, माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, 3 एकम 3 माइनस का, प्लस का बच्चा कितना आ जाएगा, 6। अब 6 में से 3 गया 3। अब हम मान लेते हैं y बराबर माइनस का 2, कितना, माइनस का 2 अगर हम मान लेंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3 गुणे माइनस का 2 प्लस 6, तो ये 3 दूनी माइनस का 6 प्लस का 6, 6 में से 6 चला जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 0 बच जाएगा बच्चा। अब हम क्या मानते हैं, y बराबर कितना मान लें, -3 मान लीजिएगा, माइनस का 3 मान लीजिएगा, या प्लस का भी आप 1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 3 मान लेंगे, तो x बराबर 3 गुणे माइनस का 3 प्लस 6, तो बराबर ये 3 3 माइनस का 9 प्लस 6, और 9 में से 6 गया 3 बचेगा, लेकिन ज्यादा वाला माइनस का है, इसलिए यहां पर माइनस लगा देंगे। अब हमारे निर्देशांक क्या आ गए बच्चा, x वाला पहले लिखते हैं, y वाला बाद में, इस बात को याद रखनी पड़ेगी आपको। 3 कामा -1, 3 कामा -1, दूसरा हमारा 0 कामा -2,
0 कामा -2, तीसरा हमारा -3 कामा -3, -3 कामा -3, ये हमारे निर्देशांक आ गए। निर्देशांक निकालने के बाद में एक सीधी सीधी लाइन ऐसे खींच लीजिएगा स्केल से, और आप तो ग्राफ खरीदिएगा, ग्राफ में आपको अच्छी तरीके से ये मिल जाएगा। ठीक है, एक ये लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन हम ये इधर को खींच लेते हैं, क्लियर है, एक लाइन इधर को खींच लेते हैं। अब इसमें जो है सबसे छोटी गिनती कितनी है, इसमें सबसे छोटी गिनती 0 है और सबसे बड़ी गिनती 7 है, 7 से ऊपर कोई गिनती नहीं है। तो 7 नंबर दोनों तरफ लिखने हैं हमको। याद रखिएगा, इस वाले अक्ष को x अक्ष बोलते हैं, इस वाले अक्ष को क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं, और इस वाले अक्ष को क्या बोलते हैं बच्चा, y अक्ष बोलते हैं। क्लियर है, दोनों पर 7 की गिनती लिख लेते हैं। इधर को गिनती लिखेंगे तो प्लस में रहेंगी। ठीक है, यहां पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। इसी तरीके से ऊपर को 7 तक लिखेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। इधर माइनस में चलेगा। ठीक है, इधर माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 6, माइनस का 7। उसी तरीके से नीचे को माइनस में चलेगा। ये माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 6 हो गया, माइनस का 7 हो गया। अब आपको क्या करना है, पहले वाले समीकरण से एक रेखा खींचनी है। पहले वाले समीकरण के निर्देशांकों को इसमें रख दीजिएगा। पहले निर्देशांक में क्या है, -7 कामा 5, पहला वाला x अक्ष याद रखिएगा, -7 कामा 5, x अक्ष पर -7 लीजिएगा, x अक्ष पर -7, ये वाला x अक्ष है, इस पर -7 कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, -7 ये हो रहा। अब y अक्ष पर 5 है, y अक्ष पर 5 कहाँ हो रहा है, ये हो रहा, इसके सामने कर दीजिएगा। तो यहां पर हमारा पॉइंट लगेगा, कहां पर लगेगा, यहां पर पॉइंट लगेगा। क्लियर है, माइनस का 7 है और प्लस का 5 है, सॉरी प्लस का ये 5 होगा, 5 के सामने है इधर, और इधर -7 के सामने, x अक्ष पर -7 के सामने है और y अक्ष पर 5 के सामने। उसी तरीके से 0,6 है, क्या है, 0,6 है, x अक्ष पर 0 यहां पर होता, y अक्ष पर भी 0 यही रहेगा, x अक्ष पर भी 0 यही रहेगा। तो x अक्ष पर 0 हो गया हमारा, और y अक्ष पर 6 हो गया। y अक्ष पर 6 कहां है, ये रहा, y अक्ष पर 6 ये हो गया। उसी तरीके से ये वाला कितना था, -7,5, और ये वाला कितना हमारा बना है, 0,6, ये बना है 0,6 बना है। अब आपको 7,7 लेना है, x अक्ष पर भी 7 लेना है, ये रहा 7। अब y अक्ष पर भी 7 लेना है, ये रहा 7, कहाँ रहा, ये 7 रहा, ये 7 रहा। ये हमारा हो गया है 7,7। आपको पटरी से सीधी लाइन बनेगी, हमारी तिरछी बन रही है, आपकी सीधी बनेगी। ठीक है, ग्राफ में जब आप बनाएंगे तब ये लाइन बिल्कुल सीधी आपकी बनेगी। ठीक है, ये 7,5, 0,6 और 7,7 की लाइन बनी हुई है। ठीक है, ये ग्राफी विधि है। इसी तरीके से दूसरे वाले समीकरण से जो निर्देशांक प्राप्त हुए हैं, दूसरे वाले समीकरण से निर्देशांक क्या प्राप्त हुए हैं, 3,-1, पहला है 3,-1। दूसरे वाले समीकरण से जो निर्देशांक प्राप्त हुए हैं उनमें 3,-1 पहला है। तो x अक्ष पर 3 देखिएगा, ये रहा x अक्ष पर 3, और y अक्ष पर -1, कहां गया, ये रहा। तो 3 और 1 के सामने ये हो गया, यहां पर लिख दीजिएगा 3,-1, कितना हो गया, ये 3,-1 हो गया। उसके बाद में 0,-2, x अक्ष पर 0 ले लीजिएगा, y अक्ष पर -2, ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 0,-2 हो गया। उसके बाद में 3,-3, इस पर -3 और इस पर भी -3, तो ये आपका ये हो गया, ये वाला हो गया -3, ये आपकी लाइन खींचेगी तो बिल्कुल सीधी अगर खींचेंगे तो आपकी ये लाइन जाएगी 3,-3, ये हो गया -3, -3, ये हो गया। आप जब उसमें बनाएंगे, 3,-3 ये हो गया -3, -3, -3, ये हो गया। आप जब उसमें बनाएंगे 3,-3 ये हो गया -3, -3, -3, ये हो गया। आप जब उसमें बनाएंगे 3,3 ये हो गया -3, -3, -3, ये हो गया। आप जब उसमें बनाएंगे 3,3 ये हो गया -3, -3, -3, ये हो गया। आप जब उसमें बनाएंगे 3,3 ये हो गया -3, -3, -3, ये हो गया। आप जब उसमें बनाएंगे 3,3 ये हो गया -3, -3, -3, ये हो गया। आप जब उसमें बनाएंगे 3,3 ये हो गया -3, -3, -3, ये हो गया। आप जब उसमें बनाएंगे 3,3 ये हो गया -3, -3, -3, ये हो गया। आप जब उसमें बनाएंगे 3,3 ये हो गया -3, -3, -3, ये हो गया। आप जब उसमें बनाएंगे 3,3 ये हो गया -3, -3, -3, ये हो गया। आप जब उसमें बनाएंगे 3,3 ये हो गया -3, -3, -3, ये हो गया। आप जब उसमें बना
ग्राफ में बनाएंगे तो आपकी लाइनें सीधी खींचेंगी और ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये ठीक बराबर दूरी पर होंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। सिंपल सा एक 20 रुपए की कॉपी आती है ग्राफ वाली, वो खरीद लीजिएगा और 20 रुपए में अच्छे से ग्राफ पर ये सॉल्व करना सीख लें। आशा करते हैं आप सभी के ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।